नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कहीं लड्डू बन रहे हैं और कहीं भोज भात की तैयारी है। 14 तारीख को जैसे ही मतगणना संपन्न होगा और 243 प्रत्याशी विधायक बन जाएंगे, विधायक बनकर जब बिहार के विकास की नई गाथा लिखने के लिए जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनके स्वागत में पूरा बिहार खड़ा होगा। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि कभी ये जीत रहे हैं, किसी एग्जिट पोल में किसी दूसरे को दिखाया जा रहा है, किसी तीसरे एग्जिट पोल में कोई तीसरा जीत रहा है। तो आखिर एग्जिट पोल का सच क्या है? और बिहार में जिस तरह से एग्जिट पोल का खेल चल रहा है, वो क्या वास्तव में सत्य के करीब है? देखिए, आज के दौर में एग्जिट पोल कर पाना बड़ा मुश्किल है, और एग्जिट पोल करके आप सही बात बता दें, ये भी कहना मुश्किल है। एग्जैक्ट कौन जीत जाएगा ये हवा का रुख तय करता है, लेकिन ठप्पा और मोहर मारकर कोई बता दे कि ये जीत रहा है, ये संभव नहीं। जबकि आज के अधिकांश मतदाता और आज के अधिकांश समर्थक यही चाहते हैं कि जितने भी एग्जिट पोल करने वाले हैं वो खुलकर बताएं कि यहां से ये जीत गए, यहां से ये हार गए। अरे, हारने और जीतने का पूरा श्रेय तो हमारे बिहार के मतदाताओं को देना चाहिए, जो बड़ी मेहनत से दूर दूर से आकर मतदान किए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर मतदान किए हैं और अपने भविष्य बनाने वाले विधायकों का चुनाव किए हैं। तो उनके चयन पर सीधा सीधा ये अनुमान लगाकर कह देना कि यही जीत रहे हैं और ये ठप्पा मार दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि लिख कर रख लो इनकी जीत तय है, कोई कह रहा है स्क्रीनशॉट ले लो ये जीत रहे हैं। अरे भाई, आज के दौर में जहां लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, वोट कहीं देते हैं फिर साथ में कहीं रहते हैं, उस दौर में आप ठप्पा लगाने, स्क्रीनशॉट लेने की बात करते हैं, तो आप कहीं न कहीं से आप किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं, तभी ऐसी बात करते हैं। वरना जो न्यूट्रल है वो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि स्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है और किस हिसाब से जनता मतदान कर रही है। देखिए, एग्जिट पोल का जो सच है वो आपने देखा, 13 एजेंसियों ने लगभग एनडीए को जीतते हुए दिखाया है। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार बड़ी मजबूती से सत्ता में वापस लौट रहे हैं। कई यूट्यूब के चैनल है, कई जो अकेले अपने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, कई बड़े पत्रकार हैं जो आजकल यूट्यूब पे हैं, वो महागठबंधन को भी जीतते हुए दिखाए। तो भाई, अब जनता तो कंफ्यूज है ना कि इसके बीच सच क्या है। और इस सब दिखाने और समझाने के बीच मिठाइयां बन रही हैं, कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं, कहीं भोज की तैयारी है। मोकामा में तो समझिए कि अनंत सिंह ने पूरी तैयारी कर ली है, जैसे जीत पक्का है, उनको लगता है कि मोकामा हुए जीत चुके हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी है, कहीं मोदी जी के नाम के लड्डू बन रहे हैं, कहीं आरजेडी के लालटेन वाले अपनी तैयारी में जुटे हैं कि जैसे चुनाव में मतदान में जैसे अनाउंस होगा और इधर से लड्डू बंटने लगेगा, रुझान देखकर ही लोग लड्डू बांटने लगेंगे, और इसी की तैयारी में पूरा बिहार है। देखिए, एग्जिट पोल का भी दौर समाप्त हो गया। पहले तो 2 चरणों में मतदान हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल लेकर लोग उत्सुक थे आखिर होगा क्या। तो भाई, उसमें भी दिखा दिया अधिकांश की सत्ता बरकरार है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना ये है कि वो सत्ता में आने जा रहे हैं, जो सरकार है वो बदलेगी, मतदान प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और आप देखे होंगे कि कई जगहों पे कई तरह की अफवाहें आई। कुछ जगहों पे जो वीवी पैट के जो पर्चे थे वो
पाए गए और लोगों ने कई तरह के अफवाह उठाए। हालांकि आज के दौर में अफवाह भी ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहती है। बताया गया कि भाई ये वो पर्चे थे जो ईवीएम मशीन को पैक करके बूथों के पर भेजने से पहले प्रत्याशियों के नाम पर चेक किया जाता है कि आखिर वास्तव में जिसका बटन दबाया जा रहा है वीवीपैट में उसी के नाम का पर्चा कटकर जा रहा है कि नहीं। तो किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कि 243 ईवीएम मशीन है, तो 243 ईवीएम मशीन और 15 प्रत्याशी हैं, तो 15 प्रत्याशी का वो दबाकर देखा जाता है, 5, 10, 15 पर्चे एक प्रत्याशी का निकाल कर देखा जाता है कि मशीन सही से काम कर रहा है कि नहीं। और ये सभी ईवीएम मशीन के साथ होता है। तो एक भारी संख्या में वो बन जाता है, वो वीवीपैट के पर्चे आ जाते हैं। प्रशासन को इसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक इसको छोटा छोटे टुकड़ों में बनाकर इसको जला देना होता है, नष्ट कर देना होता है, सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आने देना होता है। लेकिन रख रखाव में लापरवाही की वजह से, विनष्ट करने में लापरवाही की वजह से ये कई जगह पे पर्चे सामने आए और लोगों को लगा कि भाई अब तो पर्चा ही फेंक दिया गया है, विपक्षी प्रत्याशियों को हराने के लिए ये हो गया है। क्या ये संभव है? दुनिया में संभव तो कुछ भी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन पर्चों पर भी लिखा हुआ है कि इसे गिना नहीं जा सकता। तो फिर आप ऐसी अफवाहें फैलाने से कोई फायदा होना नहीं है। 14 तारीख को जब ईवीएम का बटन जो लोगों ने दबाया है और जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो किसके किसके नाम सामने आएंगे, कौन जीतेगा, ये तय हो जाएगा। तो मुझे जो लगता है अफवाहों के दौर से आपको वापस आना चाहिए और हकीकत के जमीन पर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल यदि आप एनडीए को दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल हो गया। 2015 का चुनाव याद कीजिए, कैसे काउंटिंग हो रहा था, एनडीए जीतते हुए दिखाया जा रहा था, लड्डू मिठाइयां बंटने लगी थी और अचानक से परिणाम पलट गया। तो हो कुछ भी सकता है। 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा और 14 तारीख को ही पता चलेगा कि असल में होने वाला क्या है, एग्जिट पोल का सच क्या है। क्या जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है बिहार में वही होने जा रहा है या कुछ और होने जा रहा है। तो चलिए 14 तारीख तक इंतजार कर लीजिए। 14 तारीख के 9 बजते बजते सब कुछ क्लियर होने लगेगा कि आखिर बिहार में सत्ता किस ओर जा रही है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।